हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, केंद्र ए से प्रारंभ किया गया है और केंद्र ए से प्रारंभ करके बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लेना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अर्धवृत्त कह रहा है, पूरा वृत्त नहीं कह रहा है। केंद्र ए से प्रारंभ किया। ठीक है, जब केंद्र ए से प्रारंभ करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए, एक काम करिए, इसको यहां नहीं, इसको यहां करिए। केंद्र यहां होगा, इसको यहां होना चाहिए, ए और बी। केंद्र ए को जब केंद्र माना तो यहां से क्या किया? ऐसे केंद्र माना, ऐसे खींच दिया। तो ये जो पहला वाला अर्धवृत्त है आपको नजर आएगा, ये इसकी लंबाई L1 है। फिर उसके बाद क्या काम किया? बी को केंद्र माना। बी को जब केंद्र माना तो जब आप यहाँ पे ऐसे करके ऐसे खींचेंगे तो बी के लिए ये वाला अर्धवृत्त बन जाएगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहाँ के L2, ये बी को केंद्र मान के जब बनाया जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आप ए को जब केंद्र मान लेंगे, किसको केंद्र मान लेंगे? जब आप फिर ए को केंद्र मान लेंगे तो आप क्या करेंगे? ये बनाएंगे जब, तो यहां से तो फिर से ये वाला बन जाएगा L3। फिर आप बी को केंद्र मान लेंगे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा? ये वाला मिल जाएगा। यानी कि L1, L2, L3 इस प्रकार से क्रमशः पहले ए को माना, फिर बी को माना, फिर ए को माना, फिर बी को माना, इस प्रकार से मानते हुए अर्धवृत्त बनाए गए। तो हमें बताना है कि इस प्रकार से अगर 13 अर्धवृत्त क्रमशः ए बी को मानते हुए बनाया जाए तो टोटल इन अर्धवृत्तों की जो लंबाई का योगफल होगा वो क्या होगा? कुल मिला के यही पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है ना क्रमागत 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। मतलब यानी इस प्रकार से L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 इस प्रकार से करते हुए जब 13 तक जाएगा, इन 13 तक जो आ जाएंगे सभी का योगफल क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। जबकि पाई का मान हमें 22/7 लेना है, जबकि त्रिज्या भी दे रखा है। पहले की त्रिज्या 0.5 है, दूसरे की त्रिज्या जो यानी L1 की त्रिज्या जो है, L1 को की त्रिज्या 0.5, L2 की त्रिज्या 1 है और L3 की 1.5 है। ऐसे करके त्रिज्याएं लिख गया है। तो आप लोगों को पहले से बता दें कि जो अर्ध परिधि का सूत्र होता है, यानी कि किसी वृत्त के परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई। चल रहा भाई, क्यों नहीं चल रहा है? 2 पाई आर होता है। आर जहां पे क्या होती है? त्रिज्या होती है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त का मतलब होता है इसका आधा करना। आधा करने का मतलब होता है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अर्धवृत्त की परिधि का जो सूत्र मिलेगा वो हमारा पाई आर मिलेगा। परिधि क्या होती है दोस्तों? परिधि क्या होती है? मान लीजिए आपने एक वृत्त बना दिया, इस वृत्त की पूरी ये जो लंबाई है, ये जो पूरी लंबाई एक चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी है इसकी, यही इसकी परिधि होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो अर्धवृत्त कहलाएगा। अर्धवृत्त मतलब ये पूरे का था तो हमें आधा निकालना, तो हमने आधा कर दिया। ठीक है, तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करके परिधि, इसकी अर्धवृत्त की परिधि लिखने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से आर जहां क्या हो जाएगी? त्रिज्या। जब L1 की बात करेंगे तो R1 ले लेंगे, L2 की बात करेंगे तो R2 ले लेंगे, L4 की बात करेंगे तो R5 ले लेंगे। इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, योगफल निकालना है। टोटल कितने? n का मान कितना है? 13 दे रखा। देखिए, अब हम इनको देखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिख करके सॉल्व करेंगे। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, हम लिख लेते हैं क्रमशः L1, L2 तथा L3 की लंबाई। यहाँ ठीक है, क्या लिख देते हैं? L1, L2 और L3 की लंबाई। लिखिए, क्रमशः अर्धवृत्तों
L1 कामा L2 कामा L3 की लंबाई। मैं इसे यहां से लिख रहा हूं, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर, देखिए ध्यान से, पहले की जो त्रिज्या है वो क्या है 0.5 है, दूसरे की त्रिज्या 1.0 है, तीसरे की त्रिज्या 1.5 है। ठीक है, ये पहले की है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की दिया है 2.0। इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो L4 भी लिख सकते हो, लिख दीजिए L4 की लंबाई। ठीक है, अब देखिए मैंने सूत्र बताया था अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर। जब पहले की बात करोगे तो पाई R1 लिखोगे, दूसरे की बात करोगे तो पाई R2 लिखोगे, तीसरे की बात करोगे तो पाई R3 लिखोगे, चौथे की बात करोगे तो पाई R4 लिखोगे। इस प्रकार से यह बनता चला है। क्रमशः क्या हो जाएगा, पाई R1 कामा पाई R2 कामा, ये हो गया कामा, ये हमारा 1 कामा पाई R3 कामा पाई R4। इसी प्रकार से चलता ये चला जाएगा। ठीक है, टोटल हमें कहाँ तक निकालना है, 13 तक निकालना है, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में पाई R13। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। R13 का मान हमें पता नहीं है, ठीक है, बाकी लिख सकते हैं वैसे। अब देखिए ध्यान से, अगर देखेंगे तो इसमें सब में आपको पाई कॉमन मिलेगा, तो आप क्या काम करिए, पाई अगर कॉमन निकाल लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। पाई का मान क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, नहीं तो हर जगह हमको पाई का मान 22/7 क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ा कठिन हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पाई को हर जगह से निकाल लेते हैं। जब हम यहाँ से पाई को हर जगह से निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, देखिए R1 कामा R2 कामा R3 कामा R4 डैश 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 डैश, यहाँ पे R13 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी वैल्यू रख देते हैं। जब इनकी वैल्यू रखोगे, R1 की जगह कितना है 0.5 है, R2 की जगह क्या है 1.0 है, R3 की जगह क्या है 1.5 है, R4 की जगह क्या है 2.0 है। आगे हमको मालूम नहीं है यहाँ पे कितना है, इसे कोष्टक के अंदर बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसे मैं हटा देता हूं सब कुछ। ठीक है, अब देखिए यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर में अंतर, सभी में अंतर कितना आ रहा है, अगर इसमें से इसको घटाएंगे 0.5 का अंतर आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0.5 का अंतर आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.5 का अंतर आएगा, यानी हर जगह सार्वंतर जो है 0.5 है। इसका मतलब यह है कि एपी का निर्माण कर रहा है। जब एपी का निर्माण कर रहा है तो अपना आसानी से इसका क्या हो जाएगा, निकाला जा सकता है क्या, इसका योगफल। देखिए अब लिखेंगे चूंकि सार्वंतर D बराबर 0.5 है, हर बार क्या जोड़ करके इसमें बनाएगा 0.5 समान है, क्या है समान है, इसलिए यह AP है। यदि AP है तो हमारा काम हो गया। AP है तो इसमें प्रथम पद देखेंगे, प्रथम पद A बराबर, अभी आप पाई को देखकर घबराइएगा मत, इसे यहीं पर लिखा रहने दीजिए। A बराबर क्या आपको आंसर मिलेगा 0.5, ये सारे सेंटीमीटर में है। ठीक है, हो गया, सार्वंतर लिख चुके हैं। कुल पदों की संख्या उसमें पहले ही दिया था, कितना था 13, कुल पदों की संख्या, यानी कि n बराबर कितना था 13 था। ठीक है, हर जगह क्या था 13 था। अब देखिए आगे हमें क्या निकालना है, कुल लंबाई, सभी L1 L2 L3 4 इस प्रकार से 13 तक यदि जाए तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी, तो कुल लंबाई हमें निकालना है। तो कुल लंबाई बराबर, यानी कि हमें निकालना है SN बराबर, हमारा फार्मूला हो जाएगा n/2 पुस्तक के अंदर
2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। अब n की जगह हमें 13 रखना है, a की जगह हमको 0.5 रखना है और d की जगह पे 0.5 रख देना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए यस 13 हमको निकालना है बराबर, तो 13/2 2 इंटू 0.5 13 माइनस का 1 इंटू में 0.5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिया जाएगा 13/2, इसको गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 यानी 1.0 आ जाएगा। कितना आएगा 1.0, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस इसमें से बचेगा 12 जब बचेगा तो 12 का 0.5 से गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60 यानी 12 पंचे 60 यानी 6.0। देख लेते हैं इसको गुणा करा के, देखिए 0.5 12 पंचे 60 की 0 12 0 0 तो 6 आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13/2 इन दोनों को जोड़ देंगे जवाब तो क्या मिलेगा आपको, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7.0। अब देखिए आप चाहो तो इसको भाग दे करके तब गुणा करा लीजिए, गुणा करा के भाग कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 91 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 91/2। 91/2 को जब आप भाग कराएंगे तो क्या आएगा देख लीजिए। 91 में आप भाग कर दीजिए 200, 2 चौक का 8 आ जाएगा, 1 यहाँ बचेगा 1, 2 पंचे 10 1 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 45.5 क्या आने वाला है 45.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर नहीं होगा। अभी पर ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, अभी तक हमने इसको क्या किया था, जोड़ा था, लेकिन हमारा इसके आगे पाई भी था। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमने कहाँ तक के योगफल को निकाला, हमने इन सभी के योगफल को निकाल दिया, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पाई भी अभी है, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम यहाँ से मेरा छोड़ गया, कुल लंबाई बराबर पाई साथ में रखना चाहिए। यहाँ पे पाई, क्योंकि देखिए कुल लंबाई यदि निकालना है तो पाई भी साथ में है ना आगे, तो पाई कोष्टक में SN बराबर ये हो जाएगा। और इसको आप यहाँ से करली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा आसान। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पाई भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये निकाल लिया था, इसे एक कर लिया, क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। अब ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पाई का मान आपको क्या रखना है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कहा है, गुणे में 91/2। देखिए 2 से काटेंगे तो 11 बार में ये खत्म हो जाएगा। 7 से इसको काटिए, 7 एकम क्या हो जाएगा, ये 7 एकम 7 जाएगा 2, 7 त्रिक का 21, ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या बचा, नीचे वाले दोनों कट चुके हैं, ऊपर 11 है और 13 है। 11 13 का जब आप गुणा करा देंगे तो क्या आएगा आंसर, 11 तिया 33 की 3 हासिल आएगा आपको 3, 11 कम 11, 11 3 क्या हो जाएगा 14, 11 3 क्या हो जाएगा 14, 143 इसका टोटल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि वो पाई भी साथ में, हम पाई को भी साथ में यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल लंबाई ज्ञात करी तो पाई भी साथ में था, क्योंकि पाई हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो पाई आगे आ जाएगी। इस प्रकार हर जगह देखिए पाई कर दिया गया है। उसके बाद लास्ट में इन सबको कैलकुलेट करने पे 91/2 आया, पाई का मान हमने 22/7 रखा, काट आउट करके इसका मान 143 आ चुका है। 143 सेंटीमीटर टोटल लंबाई हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है।